Now class 3. You know that in our last class we have started English Literature chapter 14 Rumpelstiltskin. आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में चालू किया था मैंने चैप्टर 14 रम्पेल्स्टिल्टस्किन। हैं? रम्पेल्स्टिल्टस्किन इस ईव का नाम है, इस ड्वार्फ का। ओके, तो इस स्टोरी में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि एक मिलर रहता है, वो राजा से बात करते करते वो यूं ही बोल देता है अपने नाम करने के लिए। वो सोचता है कि राजा खुश हो जाएंगे। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वो यूं ही बोल देता है कि मेरी बेटी कोई भी स्टॉक को गोल्ड में बदल सकती है। लेकिन वो झूठ बोलता है ये, जबकि उसकी बेटी, मिलर की बेटी होती है, एक बेटी रहती है, बहुत सुंदर बेटी। तो लेकिन वो, उसकी बेटी तो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकती है किसी भी स्टॉक को। मगर वो राजा को कह देता है कि मेरी बेटी कोई भी स्ट्रॉ को, यानी कोई भी घास वास को, बेचाली को वो गोल्ड में बदल सकती है। ये सुनकर राजा ऑर्डर देता है कि उसे लाया जाए और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहां पे बहुत सारे स्ट्रॉ रहते हैं, और उससे कहता है कि इस सारे स्ट्रॉ को गोल्ड में बदलो कल सुबह तक, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो वो बैठकर रोती रहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जानती कि गोल्ड में कैसे बदली किया जाता है। उसी वक्त रम्पेल्स्टिल्टस्किन आता है, यानी कि ये देख रहे हो, ये यहाँ पर जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ही इज रम्पेल्स्टिल्टस्किन, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया। ओके, उसी समय रम्पेल्स्टिल्टस्किन आ जाता है। ये ड्वार्फ है, छोटा सा, तुम्हारे थंब का जैसा एक इंसान, ड्वार्फ, ना है, बहुत नाता सा इंसान, छोटा सा इंसान है ये ड्वार्फ। इसका नाम है रम्पेल्स्टिल्टस्किन। ये आ जाता है, अरे वो लड़की से पूछता है, मिलर की बेटी से, कि आप तुम रो क्यों रही हो। तो वो बताती है ऐसा ऐसा बात है, राजा ने मुझे कहा स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल दो, मैं तो नहीं जानती। तो द्वार बोलता है, ये रम्पेल्स्टिल्टस्किन, कि ठीक है मैं बदल दूंगा ये सारा स्ट्रॉ को गोल्ड में, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या देती है? नेकलेस। तो वो नेकलेस लेकर काम करना चालू कर देता है और सुबह तक सारा का सारा स्टॉक गोल्ड में बदल देता है। राजा जब सुबह आता है बहुत खुश होता है, पर वो राजा थोड़ा लालची रहता है, तो वो इससे भी बड़े कमरे में उसे बंद कर देता है। वहां और भी स्ट्रॉ रहते हैं, और राजा कहता है कि इसे भी कल सुबह तक पूरे गोल्ड में बदल दो, अगर नहीं बदली तो तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर से वो रोने लगती है। अब फिर से रम्पेल्स्टिल्टस्किन आता है उसके पास, फिर से उसे कहता है कि ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इसे गोल्ड में बदल सकता हूँ, पर तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा। इस बार वो अपना रिंग यानी अंगूठी निकाल कर देती है। तो वो अंगूठी लेकर फिर से गोल्ड स्ट्रॉ को गोल्ड में बनाना चालू कर देता है। और इस तरह जब अगले सुबह राजा आता है, फिर से वो बहुत खुश हो जाता है। और इस बार तीसरी बार वो और भी बड़े कमरे में मिलर की बेटी को बंद कर देता है और उसे कहता है, और बहुत सारा स्टोर रहता है वहां, उसे कहता है ये तीसरा बार है, और इस बार तुमने अगर इस पूरे गोल्ड को, इस पूरे स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल डाला तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम मेरी रानी बन जाओगी। राइट? और वो सोचता है कि यहां तक हम लोग पढ़े थे, राइट? और वो सोचता है कि मिलर्स डॉटर वुड बी अ रिचर वाइफ फॉर हिमसेल्फ इन द होल वर्ल्ड। और उसके लिए ये लड़की जो है, ये मिलर की बेटी जो स्ट्रॉ को गोल्ड बना सकती है, ये सबसे अच्छी बीवी साबित होगी उसके लिए। तो हम लोगों ने स्टोरी यहीं तक पढ़ा था, राइट? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट? नाउ लिसन केयरफुली। सो फिर से वो द स्ट्रेंज लिटिल मैन, फिर से वो रोने लगती है कि मैं क्या करूं,
राजा ने कहा है मुझे रानी बना देगा अगर मैं इस बार, दिस इज द थर्ड टाइम, इस बार मैं ये सारे स्ट्रॉ को, और बहुत ही बड़ा कमरा है, अगले 2 बार से ये इस बार का कमरा बहुत बड़ा है और इस बार का स्ट्रॉ भी बहुत सारा है। इस बार अगर मैं बदल दूं तो मैं रानी बन जाऊंगी, मगर मैं कैसे बदलूं? फिर से वो सोच में पड़ गई। फिर से रम्पेलस्टिल्टस्किन आता है। द स्ट्रेंज, वी आर हियर, देखो, द स्ट्रेंज लिटिल मैन केम अगेन व्हेन शी वाज अलोन। जब वो अकेली थी, द स्ट्रेंज लिटिल मैन दैट रम्पेलस्टिल्टस्किन केम अगेन, ही आस्क्ड, उसने फिर से पूछा, व्हाट विल यू गिव मी? ही आस्क्ड, व्हाट विल यू गिव मी इफ आई स्पेंड टुनाइट एज वेल? तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं आज भी इस सारे स्टॉक को गोल्ड में बदल डालूं? तो मिलर्स की बेटी कहती है, वो लड़की कहती है, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू ऑफर यू, मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। द मिलर्स डॉटर आंसर्ड, प्रॉमिस मी देन that if you should become the queen, then you will give me your first child. तब रम्पेलस्टिल्टस्किन, वो जो द्वार्फ रहता है, उसे क्या कहता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अरे सारा स्ट्रॉ को सुबह तक गोल्ड में बदल दूंगा, पर मुझे वादा करो जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारा पहला बच्चा होगा, तुम उस पहले बच्चे को मुझे दे दोगी। ये शर्त रखता है द्वार्फ रम्पेलस्टिल्टस्किन उस लड़की से, मिलर्स की बेटी से। ओके, wondering whether that shall ever happen, she promised the little man, and he once again spun the straw into gold. Seeing the room full of gold, the king took the miller's beautiful daughter as his wife. तो जब वो उसे कहता है कि जब तुम रानी बन जाओगी, जब वो स्ट्रेंज मैन द ड्वार्फ जब उस मिलर्स की डॉटर को कहता है कि जब तुम रानी बन जाओगी तो अपने पहले बच्चे को मुझे देना पड़ेगा, अगर तुम ये वादा करती हो तो मैं इस सारे स्टॉक को गोल्ड में अभी बदल सकता हूँ। तो मिलर्स की बेटी डॉटर ने सोचा कि क्या पता मैं रानी बनूंगी भी कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, बिना कुछ सोचे समझे वो वादा कर देती है। वो सोचती है पहले अभी तो बच्चे, तो वो वादा कर देती है उस ड्वार्फ से, रम्पेलस्टिल्टस्किन से, कि ठीक है, तुम ये सारा का सारा स्टॉक गोल्ड बना दो, दिस इज द थर्ड टाइम, और जब मैं रानी बनूंगी मैं अपना पहला बच्चा तुम्हें दे दूंगी। उसने कह दिया। तो फिर से रम्पेलस्टिल्टस्किन चालू हो गया, फिर से उसने सारे के सारे स्टॉक को गोल्ड में बदल डाला। जब अगले सुबह ये तीसरी बार राजा ने जब आया, उसने देखा, अरे वाह, ये तो पूरा का पूरा गोल्ड फिर से बन गया। और अपने वादे के मुताबिक राजा उस मिलर्स की बेटी को अपनी वाइफ मान लेता है और उससे शादी कर लेता है। ओके, आई होप यहाँ तक स्टोरी समझे आप लोगों ने। नाउ आगे देखते हैं क्या होता है। A year later, she gave birth to a beautiful child. 1 साल बाद रानी अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। And the strange little man appeared before her, demanding the promised child. और जैसे ही वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और जब वो अकेली रहती है, तभी ड्वार्फ यानी रम्पेलस्टिल्टस्किन आ जाता है वहाँ और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम माँ बनोगी और अपने पहले बच्चे को जन्म दोगी, तुम मुझे दे दोगी। लो, मैं लेने आ गया हूँ। ये सुनकर रानी डर जाती है। वो सोचती है मैं क्या करूँ। Terrified, the queen offered all the riches of the kingdom to spare her child.
but the little man refused anything else. वो डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसके बदले वो कहती है उस रम्पेलटिस्किन से, उस ड्वार्फ से, कि मेरे बच्चे के बदले तुम मेरे राज्य का सारा दौलत ले लो, सब कुछ ले लो। मैं तुम्हें जितना गोल तुमने बनाया मैं उससे डबल तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। तुम कुछ और चीज ले लो, धन दौलत ले लो मेरे राज्य का। मगर रम्पेलटिस्किन नहीं मानता है, वो ड्वार्फ नहीं मानता है, वो उसे उसका पहला बच्चा ही चाहिए। द क्वीन बिगैन टू वीप बिटरली। तो फिर रानी रोने लगती है। Seeing her, the little man said, I will give you 3 days' time. If by that time you find out my name, then you shall keep your child. जब रानी रोने लगती है तो वो नाता इंसान उस पर थोड़ा दया आ जाता है रानी पे, और वो कहता है ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ सकता। अब देखते हैं वो क्या शर्त है। वो कहता है रानी से, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। इस 3 दिन के अंदर अगर तुमने बता दिया मेरा नाम क्या है, उसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया, रम्पेलटिस्किन था, पर ये रानी को नहीं पता। ओके, तो वो नाता कहता है, यानी कि वो छोटा इंसान, नाता वाला इंसान यानी ड्वार्फ कहता है रानी से कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इस 3 दिन में अगर तुमने मेरा नाम पता कर लिया, मेरा नाम बता दिया, मेरा नाम तुम खोज निकाली कि क्या है मेरा नाम, तब मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ सकता हूँ, तुम अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। तो रानी थोड़ी सी खुश हो जाती है, कहती है चलो मेरा बच्चा मेरे पास रह सकता है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन और सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि वो उसका नाम पता कैसे करे। और ये कहकर वो द्वार चला जाता है। अब रानी अपने काम में लग जाती है, दिन रात नाम खोजती रहती है। For the first 2 days, the queen tried all the names that she had ever heard. पहले 2 दिन में रानी बहुत कोशिश करती है और वो सारा का सारा नाम जो उससे हो सकता था वो पता करती है। जो भी उसने आज तक नाम सुना था वो सारा का सारा नाम रानी याद करती। She even sent a messenger to gather any other names there might be from far and wide. और वो अपने एक नौकर को भेजती भी है, सिपाही को, कि जाओ जाके पता करो कि दूर दूर में दूसरे देशों में भी लोगों के क्या क्या नाम है, तुम पता करके आओ। और वो मैसेंजर जाता है पता करने। टू ऑल द नेम्स, और वो सभी नाम वो लाता है, उसके गुलाम, उसके नौकर, रानी के कहने पे। कोई कैस्पर, कोई लाता मेल्चियर, कोई बेल्थेजर, एंड इवन टू द मोस्ट अनकॉमन एंड क्यूरियस वंस। और अजीब अजीब नाम भी वो लोग लाते हैं जो बहुत क्यूरियस और बहुत ही अनकॉमन है, जैसे स्किनी रिब्स, पेगलैग, सिप सैंग्स। द लिटिल मैन ओनली रिप्लाइड, दैट इज नॉट माई नेम। और रानी जैसे जैसे बोलते जाती है, कैस्पर, वो कहता है नो। बेल्चियर, नो। फिर रानी कहती है बेल्थेजर तुम्हारा नाम हो सकता है, वो कहता है नो। फिर स्किनी रिब्स, पेगलैग, सिप सैंग्स, कितना सारा नाम रानी कह देती है। और हर बार वो जो ड्वार्फ था, द लिटिल मैन, कहता है दैट इज नॉट माई नेम। अब 2 दिन इसी तरह गुजर जाता है। ऑन द थर्ड डे द मैसेंजर came back and said, I could not find a single new name, but when I was deep into the dark forest, I saw a small cottage.
तीसरे दिन एक मैसेंजर माने रानी जिसको भेजती है अपने मैसेंजर को, तीसरे दिन एक मैसेंजर यानी रानी का जो गुलाम जो सिपाही होता है वो वापस आता है और कहता है रानी को, आज मैं कोई भी नया नाम नहीं पाया रानी साहिबा, पर जब मैं एक घने जंगल में डीप फॉरेस्ट में जब मैं जा रहा था, उसने कहा, आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल न्यू नेम, बट व्हेन आई वाज डीप इनटू द डार्क फॉरेस्ट आई सॉ अ स्मॉल कॉटेज विद अ फायर बर्निंग आउटसाइड। पर जब मैं घने घोर अंधेरे में से रास्ते से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक कॉटेज है, वहां एक बॉनफायर है, आग जल रहा है? राउंड अबाउट द फायर क्वाइट, और उस आग के चारों ओर एक रिडिकुलस लिटिल मैन वाज जंपिंग, एक छोटा सा इंसान जम करके नाच रहा था, गा रहा था। होपिंग ऑन वन लेग, एक पाँव में वो उछल रहा था और नाच रहा था, गा रहा था, और वो कह रहा था, टुडे आई बेक, टुमारो आई ब्रू, द नेक्स्ट आई विल हैव द यंग क्वीन चाइल्ड, हाउ ग्लैड एम आई दैट नो वन न्यू दैट Rumpelstiltskin I am styled। ये गाकर वो उछल रहा था, कूद रहा था, और मैसेंजर ये खबर लाकर रानी को देता है। क्या होता है? क्या रानी को उसका नाम पता चल जाता है? क्या रानी रम्पेल्स्टिल्टस्किन को उसका असली नाम बता पाती है? या रम्पेल्स्टिल्टस्किन यानी वो ड्वार्फ, वो नाता इंसान, वो छोटा इंसान रानी के बच्चे को ले जाता है? क्या होता है आगे, ये जानने के लिए वी विल कंटिन्यू आवर अनदर क्लास। अभी यहीं पे स्टॉप हो जाओ। इन आवर अनदर क्लास we will see what happens next. Okay, I hope all of you have understood the story and enjoyed the story. Now I am ending my class.